इंग्लिश बोलने के लिए सबसे बड़ी बात क्या है आज के इस बदलते हुए 21st सेंचुरी में? सबसे पहला चीज है कि हम इंग्लिश बोलना तो चाहते हैं। तो इंग्लिश है क्या सर? तो इंग्लिश इज नॉट सिंपली अ लैंग्वेज, इट इज अ पर्सनालिटी लैंग्वेज। इट इनहांसेज योर पर्सनालिटी। यानी आज जो है इस ग्लोबल युग में इंग्लिश इज अ सिंगल विंडो इन विच यू कैन लुक ऑल ओवर द वर्ल्ड। इसकी सहायता से पूरे विश्व में आप झांक सकते हो इंग्लिश के माध्यम से। तो इसके लिए करना क्या है? स्पीड। यानी आपकी बोलने की जो स्पीड है ना वो होनी चाहिए तेज। इसलिए इसका नाम है जीरो सीखें स्पीड इंग्लिश, जो 29 अप्रैल से शुरू हो रहा है। और वो भी इंग्लिश के लिए टॉप मोस्ट ट्रेनर नहीं, ब्रेन ट्रेनर, जो ब्रेन को शार्प करता हो, जो ब्रेन को ऑसम बनाता हो, जो ब्रेन को अल्ट्रा यूनिक बनाता हो, जो आपके माइंड से खेलता हो, जो आपके माइंड के ब्रेन को ट्रेन करता हो हाउ टू थिंक इंग्लिश टू इंग्लिश। ठीक है संदीप? तो इस तरह से हम लोग काम करेंगे। ये है किसके लिए भाई? बिगिनर्स के। लेकिन सच्चाई ये है कि बिल्कुल फ्री दिया जा रहा है। 999 का मतलब क्या होता है? फ्री। ये फ्री ऑफ कॉस्ट 999, 100 रुपया महीना भी नहीं है। और हाउस वाइफ, स्कूल गोइंग, कॉलेज गोइंग, इन्फ्लुएंसर, आप यूट्यूबर भी है ना, तो इंग्लिश डीएसएल में पढ़ना पड़ेगा। अगर आप बिजनेसमैन है ना, आईएलटीएस सेलर कुछ भी है ना, तो पढ़ना पड़ेगा। और वो भी आपके टाइम के हिसाब से 6:30 बजे सुबह। यानी आप शाम में 6:30 बजे के टाइम फ्री हो जाओ ऑफिस से, आराम से लाइव क्लास करो, घर बैठे इंग्लिश बोलो। इससे बेहतरीन। लेकिन ये क्लास जो स्पीड है, ये स्पीड पकड़ेगा कैसे? तो इस नंबर पे कॉल करने से ये स्पीड पकड़ेगा। इस नंबर पे कॉल करने से। ये नंबर आपके लिए दिया जा रहा है, व्हाट्सएप करो, कॉल करो। आप अपने टीचर से, धर्मेंद्र सर से, संदीप सर से जब भी मौका मिले बात करने का, तो आप बेझिझक बात करो। और देखो कहां मिलेगा? इंग्लिश ऐप क्रांतिकारी ऐप। ये क्रांतिकारी नाम क्यों रखा हम लोगों ने? ताकि आपके जीवन में क्रांतिकारी घटनाएं घट सके। और ये जबरदस्त क्लास है, इसको मिस मत करना। 999 में एक पिज्जा मिलता है, मत खाना। लेकिन जीवन को संवार लेना, क्योंकि पर्सनालिटी लैंग्वेज है। लिखना, पढ़ना, बोलना के साथ साथ आपकी जीवन बदल देगा। तो सुनते हैं संदीप से 2 वर्ड इंग्लिश के, सीखा कैसे जाए और पढ़ा कैसे जाए और ब्रेन को ट्रेन कैसे किया जाए। सबसे बड़ी खुशी इस बात की होती है जब बच्चा डीएसएल से पढ़कर मतलब एक सिलेक्शन पा लेता है। अभी जब 2026 में जो रिजल्ट आया सर यूपीएससी में, मैं आपको बताऊं कि आपको तो पता ही है सर, यूपीएससी के जितने भी इंग्लिश मीडियम का जो रिजल्ट आया, जो बच्चों को बेसिक भी नहीं था, वो आपके फाउंडेशन से स्ट्रॉन्ग करके उसने मॉक तक, इंटरव्यू तक, हमारी क्लासेस का कॉम्बो जो बैच लिया, कई सारे स्टूडेंट्स ने, हमने यूट्यूब पे भी उनकी वीडियोस डाली है, बच्चे बहुत खुश हैं। तो यहाँ पे जो एसएसबी, सीडीएस, जो बच्चा अगर एसएसबी, सीडीएस भी करना चाह रहा है, जो लाखों में फीस देते हैं आप जाके देहरादून में इधर उधर जाकर, मैं कह रहा हूँ भाई 999 1099 रुपए में आप लोगों को ना, जो एसएसबी में हो रहा है, जो टेट है, पीपीडीटी है, जितने भी कोर्सेज हैं, वो इसमें इसी के बैच के अंदर बता रहा हूँ, स्पीड स्पोकन इंग्लिश में आपका सीडीएस और एसएसबी भी निकलवा दूंगा। इस बात की जिम्मेदारी है, क्योंकि वहां पर इंग्लिश के अलावा कुछ नहीं है। तो दूसरी चीज यहां पर क्या है, कोई भी व्यक्ति जो बिल्कुल बेसिक से सीखना चाह रहा है, इसका बेसिक भी कमजोर है, तो मैं कहूंगा पहले वो महाबेसिक में आ जाइए। महाबेसिक मतलब सर के साथ आप अपनी जो लिखना भी नहीं आता, इसको स्पेलिंग भी नहीं आती, जो स्कूल भी नहीं गया, मैं कह रहा हूं डीएसएल उसके लिए भी बना हुआ है। डीएसएल उसको भी अंग्रेज बना देगा। तो यहां पर क्या बैच है? बैच का नाम मैं भी बताया, स्पीड स्पोकन। आपके अंदर पर लगा देंगे, आपकी स्पीड ऐसे बढ़ा देंगे कि जितने भी एग्जाम है, जितने भी इंटरव्यू है, सारे निकाल पाओ। अब सवाल आता है सर ये देश विदेश में कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। आपको बस ये एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, ये डीएसएल क्रांतिकारी ऐप आप देखेंगे यहां पर। डीएसएल क्रांतिकारी 5 मिलियन लोगों ने भाई, 5 मिलियन लोगों ने यहां पे क्लासेस किए। मैं बता दूं, आप हमारा रिकॉर्ड दे दीजिए, 55 से ज्यादा कंट्री में बच्चे क्लास कर रहे हैं हमारी। मतलब हिंदुस्तान में सबसे बड़ा जो नाम है ना ऑनलाइन की दुनिया में, क्रांति लाने वाला जो नाम है क्रांतिकारी ऐप, और हमारे धर्मेंद्र सर हैं जिन्होंने डीएसएल के माध्यम से इस पूरी दुनिया में इंग्लिश की क्रांति लेकर आए। आप वेबसाइट पे चेक करिए डीएसएल इंग्लिश, आप गूगल प्ले स्टोर पे फ्री ऑफ कॉस्ट जाके डाउनलोड करके देखिए, रिव्यू कितने हैं। लाखों लोगों ने, बच्चों ने इंग्लिश बोलना सीखा है। तो आप भटकना छोड़ दीजिए, इधर उधर भटक कर अपना समय और पैसा बिल्कुल बर्बाद मत करिए। अगर कोई इंग्लिश बोलना सिखा सकता है तो आपको डीएसएल सिखा सकता है। अगर आपकी इंग्लिश की फाउंडेशन कोई स्ट्रॉन्ग कर सकता है, वो डीएसएल कर सकता है। आप अभी आकर देखें, मनी बैक गारंटी हमारे साथ आप लोगों को दे रहे हैं। आप आए, ऑफलाइन आए, दिल्ली आकर आए,
मैं कहता हूं इंग्लिश, आप नींद में भी इंग्लिश बोलेंगे। आपको इस फर्राटेदार इंग्लिश बोलवाने की जिम्मेदारी डीएसएल लेता है। आप इस बैच में एक बार आए, आपका कोई दोस्त हो, कजिन हो, रिश्तेदार हो, सोसाइटी में, मार्केट में, दुनिया में कहीं भी हो, आपका दुनिया में, बिल्कुल दुनिया में कहीं भी हो, आप क्लास को लीजिए। सर मैं क्लास को शुरू कर रहा हूं और यहां पर बच्चों को मैं वादा कर रहा हूं और फिर से कि आने वाला सिलेक्शन आप लोगों का ये डीएसएल देगा। चाहे सरकारी नौकरी हो, चाहे वो प्राइवेट कॉर्पोरेट की जॉब हो, एमएनसी की जॉब हो, इंग्लिश मतलब डीएसएल, थिंक इंग्लिश और थिंक डीएसएल आप लोगों के दिमाग में होगा। अभी से सर बोलना सिखाऊंगा आपको, मैं वादा करता हूं अभी से पहली क्लास में। ऐसा क्या करें, ऐसा क्या करें कि पहले दिन से इंग्लिश बोलना आ जाए। जो आप रुक रुक कर बोलते हो ना, फ्लुएंसी नहीं आती है, मार्केट मतलब मैं ब्रेन ब्लैंक हो जाता है, अब आपका ब्रेन ब्लैंक नहीं होगा। अब मैं आपको बताऊं, चलिए सर मैं शुरू कर रहा हूं क्लास। बिल्कुल बिल्कुल सर, शुरू कर रहा हूं क्लास को। आज स्टूडेंट्स के लिए बहुत एक्स्ट्रा जो भी लैंग्वेज है उसके बोलने के दो ही तरीके हैं। सबसे पहला क्या है जी, एक्शन। दूसरा क्या है जी, नॉन एक्शन। एक्शन और नॉन एक्शन, ये दो ही तरीके हैं। अब इन दोनों तरीके में बोलने के लिए मेरे भाई क्या करना पड़ेगा, एक्शन और नॉन एक्शन में क्या करना पड़ेगा जी। एक्शन और नॉन एक्शन के लिए अब आज मैं आप लोगों को जो करा रहा हूं वो नॉन एक्शन में थोड़ी सी मैं आपकी प्रैक्टिस कराऊंगा। ध्यान से देखिएगा, फ्री क्लास है आज की भी है, ठीक है। अगले 20 मिनट और मुझे चाहिए आपके, अगले 15 से 20 मिनट और चाहिए, बने रहिए, जाने की जरूरत नहीं है कहीं पर, क्योंकि ये आपके भविष्य का सवाल है, ये आपकी जिंदगी का सवाल है, ये आपकी भविष्य का सवाल है, ये आपकी जिंदगी का। देखिए मेरा एसी खराब हो गया है, तब भी मैं आप लोगों के लिए बहुत मेहनत कर रहा हूं। नॉन एक्शन में क्या होता है जी, नॉन एक्शन क्या होता है जी, नॉन एक्शन में क्या आता है जी। नॉन एक्शन में बताया जाता है, किसी की पहचान बताई जाती है, किसी की पहचान बताई जाती है कि वो क्या है, कि वो क्या है, वो कैसा है, वो क्या है, वो कैसा है, वो कहां है ना। वो क्या है, कैसा है, कहां है, क्या है, कैसा है, कहां है, क्या है, कैसा है, कहां है। तो सामने वाला क्या है वो, ठीक है, सामने वाला क्या है, वो कॉन्फिडेंट है, हैप्पी है, एंग्री है, फ्रेंडली है, वाइज है, बिजी है, क्लेवर है, सैड है, सेल्फिश है, केयरलेस है। जब भी हम बताते हैं कि सामने वाला कौन है, क्या है, कहां है, कैसा है, इसे बोलते हैं नॉन एक्शन। क्या बोलते हैं मेरे भाई, नॉन एक्शन। और नॉन एक्शन को बताने के लिए हमेशा एक पैटर्न बना है, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। नॉन एक्शन को बताने के लिए सबसे बड़ा पैटर्न जो बना है मेरे भाई, इस पैटर्न को बोलते हैं टू बी। क्या बोलते हैं, टू बी, नॉन एक्शन। नॉन एक्शन चीजों को बताता है अभी, ठीक है। नॉन एक्शन टू बी के अंदर 3 तरीके से आप अपनी बातों को बता सकते हैं। पहला मेरे भाई किसमें बता सकते हैं, प्रेजेंट के अंदर। दूसरा किसमें बता सकते हैं मेरे भाई, पास्ट के अंदर। और तीसरा किसमें बता सकते हैं मेरे भाई, फ्यूचर के अंदर। तो प्रेजेंट में क्या यूज करेंगे मेरे भाई, आप अपनी बात को बताने के लिए इज एम आर। क्या यूज करेंगे, इज एम, एक बार टाइप करके दिखाइए मुझे, इज एम आर। क्या करेंगे प्रेजेंट में, इज एम आर, इज एम आर। फटाफट से लिखो मेरे साथ, इज एम आर। क्या यूज करेंगे, इज एम आर। पास्ट में क्या यूज करते हैं, किसी की स्टेटस पहचान को बताने के लिए वॉज वर। और फ्यूचर में क्या यूज करते हैं मेरे भाई, विल बी। तो आज की क्लास के अंदर टू बी सेक्शन में मैं आपके साथ इस प्रेजेंट के अंदर खिलाऊंगा, इस प्रेजेंट के अंदर आप लोगों को खिलाऊंगा। राहुल, इंद्रजीत, निधि, विक्रम, अमन, सुरेश, विकास, गुड़िया, यशपाल, इसमें खिलाऊंगा मैं आप लोगों को। तैयार हो? आपको जो मैं इंग्लिश की एक योगा, जैसे आप में से स्कूटी कौन कौन चलाता है, आप लोगों से पूछ रहा हूं, स्कूटी चलानी आती है आप लोगों को, यस और नो? आप कहोगे सर ये क्या सवाल है। देखिए, जिन लोगों को स्कूटी, मैं स्कूटी की बात कर रहा हूं, स्कूटी चलानी आती हो, या साइकिल चलानी आती हो, या कार चलानी आती हो, या बाइक चलानी आती हो, जो भी आप इसमें से चलाते हैं, स्कूटी, बाइक, कार, जो भी आप चलाते हैं, तो ध्यान रखना हमारे अंदर 2 ब्रेन होते हैं जिससे शुरू होता है। एक हमारे अंदर होता है कॉन्शियस ब्रेन, एक होता है मेरे भाई सबकॉन्शियस ब्रेन। कॉन्शियस ब्रेन, अब देखो मैं आपको बताता हूं, ऐसे ही जैसे स्कूटी हो गई, साइकिल, कार, बाइक, ऐसे ही हमारे पास इंग्लिश भी समझ लीजिए,
इंग्लिश, जैसे आपने स्कूटी चला ली, साइकिल चला ली, बाइक चला ली, कार चला लिया, ऐसे ही आप इंग्लिश भी चलाएंगे। कैसे चलाएंगे बता रहा हूं, उसका रूल बता रहा हूं कि इंग्लिश कैसे चलेगी। इंग्लिश को भी हम बाइक बना रहे हैं, इंग्लिश को भी हम स्कूटी बना रहे हैं। ध्यान से देखना, बड़ा मजा आएगा। हमारे इंसान के पास दो ब्रेन होते हैं। आपको सर हाँ जी दो ब्रेन होते, हाँ बिल्कुल दो होते। पहला ब्रेन होता है कॉन्शियस, दूसरा ब्रेन होता है सबकॉन्शियस। अब जी कॉन्शियस क्या काम करता है? कॉन्शियस काम करता है 5%, 5% काम करता है। सबकॉन्शियस जो ब्रेन होता है वो 90% काम करता है। कितना परसेंट काम करता है मेरे भाई? 90%। जब भी जीवन में आप अपनी लाइफ में, ध्यान से सुनना, आप अपनी जिंदगी में जाने अनजाने में कोई भी चीज शुरू करते हो, जाने अनजाने में कोई भी चीज शुरू करते हो मेरे भाई, तो ध्यान रखना, जाने अनजाने में कोई भी चीज शुरू करते हो तो वो आपका स्टार्टिंग कौन करवाता है? कॉन्शियस माइंड। आप अपनी जिंदगी में जाने अनजाने में कोई भी चीज शुरू करते हो तो कौन शुरू करवाता है? कॉन्शियस माइंड। समझ में आया तो कमेंट में लिखिए सी। कौन सा माइंड? सी। लिखिए सी। समझ में आया? जाने अनजाने में कोई भी चीज शुरू करते हो तो उस पर कॉन्शियस माइंड पूरा फोकस दे देता है, फोकस दे देता है उसको करने के लिए, उसको करने के लिए पूरा फोकस दे देता है। ठीक है मेरे भाई। अब जब आपने चीज स्टार्ट कर ली, स्कूटी कार आपने जब चलाया हुआ, पूरा फोकस वही था कि स्कूटी कैसे चलानी है, बाइक कैसे चलानी है, कार कैसे चलानी है, पूरा फोकस वही था। जब आपने उस प्रोसेस को मेरे भाई रिपीट किया, क्या किया मेरे भाई? रिपीट किया। जब आपने उसे रिपीट किया तो रिपीट कर करके क्या बन गई? आपकी आदत। जब आपने उसे बार बार रिपीट किया, चलाया 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 चलाया, तो क्या बन गई? आदत। जब यह आदत बनती है तो मेरे भाई कॉन्फिडेंस पैदा हो जाता है। और कॉन्फिडेंस कहां पैदा होता है? सबकॉन्शियस माइंड में। और जिस दिन कॉन्फिडेंस और आदत पड़ गई तो मेरे भाई ये जो कॉन्शियस माइंड है फ्री हो जाता है, सारा काम सबकॉन्शियस माइंड करवाता है। अब जब बाइक स्कूटी कार चलाते हैं तो आपका पूरा फोकस कार पे नहीं होता, आपके हाथ अपने आप ही गियर डालते हैं, बाइक अपने आप ही, है ना, स्कूटी पे चाह रहे तो अपने आप ही बात होती रहती है और बाइक अपने घर ऑफिस पहुंचा देती है। यस और नो? कितने बच्चे एग्री करते हैं इससे? कितने बच्चे एग्री करते हैं? यस और नो? सेम चीज इंग्लिश के अंदर है। हमें कॉन्शियस से शुरू करना है, रिपीट करना है, सबकॉन्शियस में डालना है, फिर इंग्लिश आपने आपका सबकॉन्शियस ब्रेन बुलवाएगा, जो आपको हेजिटेशन होती है वो खत्म हो जाएगी और कॉन्फिडेंस इंक्रीज हो जाएगा। यह कहना चाह रहा हूं मैं आपसे। आपको समझ में आया तो लिखिए क्लियर, CLEAR, क्लियर सर। समझ में आया वाला पैटर्न? समझ में? CLEAR, क्लियर सर। अब जो मैं बता रहा हूं उसको फॉलो करना, ठीक है मेरे भाई? फॉलो क्या करना है आपको? सबसे पहले 1 2 3 4 5 6, ये 6 नंबर देख लीजिए सबसे पहले। मैं कहता हूं देखिए कोई कोर्स नहीं है, इस बात को ध्यान रखिए, ये कोई कोर्स नहीं है, एक जर्नी है। क्या है? एक जर्नी है। इस इंग्लिश को कोर्स की तरफ मत देखिएगा, इसे जर्नी की तरह से देखिएगा कि हम एक जर्नी को ट्रैवल कर रहे हैं, एक जर्नी के साथ जीना सीख रहे हैं। तो 1 2 3 4 5 6। अब मेरे भाई क्या करना है? अपने राइट हैंड लीजिए और मेरे साथ मुझे, मेरी नकल करिए, मेरे साथ बोलिए। सबसे पहले आपको कुछ ऐसी इंग्लिश आ जाएगी, बिल्कुल आएगी, मैं बता रहा हूं, फॉलो तो करो मुझे। मैं कहता हूं ब्लाइंडली फॉलो करो, मैं सिखाऊंगा इंग्लिश, मैं आपकी गारंटी ले रहा हूं, मैं गारंटी ले रहा हूं, मैं सिखाऊंगा बुलवाना। जैसे कर रहा हूं वैसे करो, ठीक है? आप बेशक थोड़ी देर के टाइप मत करो, थोड़ा सा दूर रहो। अब जैसे मैं बताऊं जैसे वैसे बस कॉपी करना। मेरे साथ बोलिए 1 2, बिल्कुल नकल करो मेरी। 1 2, अब राइट हैंड राइट शोल्डर पर सारे बच्चे 3, राइट हैंड राइट साइड 4, लेफ्ट जो फ्री है 5 एंड 6। एक बार फिर से 1, हां आपसे बोल रहा हूं कॉपी करो फटाफट से। 1, टाइप मत करो, बस कॉपी करो। 1 2 3 4 5 और 6। आपको बहुत सारे क्यों करवा रहे हो? इसलिए करवा रहा हूं कि हम स्पीकिंग में 6 लोगों को सबसे ज्यादा टारगेट करते हैं। हम स्पीकिंग में 6 लोगों को सबसे ज्यादा टारगेट करते हैं।
जिन्होंने मेरे तरह ऐसा किया था, जिन्होंने मुझे कॉपी किया था, कमेंट में लिखिए COPY कॉपी सर। जिन्होंने भी मुझे कॉपी किया लिखो COPY कॉपी, मुझे पता चलता रहेगा कि हाँ आप कर रहे हैं। COPY कॉपी सर, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब इन 1 2 3 4 5 6 में मैंने इनका नामकरण करता हूं। जो मैं नामकरण कर रहा हूं आप ध्यान से सुनना और वही चीज आपको मेरे साथ बोलनी है। ध्यान से सुनना। देखिए 1 को मैंने नाम दिया, यहां पर 1 को नाम दिया मैंने। अब पढ़िए क्या लिखा है, इसे सारे बच्चे पढ़ेंगे क्या लिखा है। हाँ पढ़ो पढ़ो, से क्या लिखा है, पढ़ो पढ़ो, क्या लिखा है। हां आप कहोगे, आप में से बहुत सारे बच्चों ने इसे बोला आई। क्या बोला इसे, आई। तो मेरे भाई ध्यान रखना, इसको आज से आई नहीं बोलना, कान पकड़ लो, आई नहीं बोलना। तो क्या बोलना है संदीप जी, यही मैं बता रहा हूं। एक एक चीज, एक एक अच्छी चीजें मैं आपको समझाऊंगा। तो इसे आई ना बोलकर ध्यान रखना, इसे आए बोलिए। क्या बोलिए, आए। बोलिए मेरे साथ, आए आए। हम बचपन से क्या बोले, आई आई आई, भाई करके आ जाओ आई। तो अपने आप को आई नहीं बोलना, क्या बोलना है, आए आए। समझ में आया क्या बोलना है, समझ में आया तो लिखिए GOT गॉट इट सर। समझ में आया तो लिखिए GOT गॉट इट। समझ में आया क्या बोलना है, आए बोलना है, आई नहीं बोलना, गॉट इट। समझ में आ गया, एक बार चैट बॉक्स में मुझे बताएं, गॉट इट सर। जो मैं पूछता रहूं बस आप उसको फॉलो करते रहिए, मैं आपको बताता रहूंगा एंड ट्रस्ट मी आपको मजा आएगा। गॉट इट, बहुत बढ़िया, आपको पता चल गया, गॉट इट, बहुत बढ़िया। अब जैसे जैसे मैं बता रहा हूं उसको फॉलो करते रहिएगा। बहुत बढ़िया विक्रम, बहुत बढ़िया, थैंक यू, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए बहुत बढ़िया। तो यहां पर मैंने आपको समझाया सबसे पहले कि भैया फैंटास्टिक, इंटरेस्टिंग, सभी के लिए क्लैपिंग करो, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। आई एम क्लैपिंग फॉर ऑल ऑफ यू। हेलो, आपसे बात कर रहा हूं, आपके लिए क्लैपिंग, ठीक है। 2 पर क्या है हमारे पास, यू। 3 पे हमारे पास क्या है, दे। 4 पर क्या है हमारे पास, ही। 5 पर क्या है हमारे पास, शी। 6 पर हमारे पास क्या है, वी। अब मेरे भाई आई के साथ ध्यान से देखना, आई के साथ अभी हमें क्या लगाना है, एम। अब आई के साथ एम लगाएंगे तो इसे इंग्लिश के अंदर इसका एक कॉन्ट्रैक्शन बनेगा, शॉर्ट फॉर्म बनेगा। अब शॉर्ट फॉर्म पता है क्या होता है, देखो शॉर्ट फॉर्म ऐसे होता है। आप इसको बोलेंगे आम। क्या बोलेंगे मेरे भाई, आम। बोलो मेरे साथ, आम 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 आम। बोलो सारे बच्चे मेरे साथ इसे, आम। ठीक है, मतलब AAM, आम 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 आम। क्लियर। अब यू के साथ जब आर आता है इसका शॉर्ट फॉर्म बनता है यू आ। क्या बनता है, यू आ, मतलब यू आ, यू आ, यू आ। रा जो है खत्म हो जाता है, ठीक है। रा जो है आपको रा नहीं बोलना है, आम। वैसे स्पेलिंग कहीं आपको इनको भी लिखना शुरू कर दो, इनको छोड़ देते हैं, ठीक है। आप इतना बोलिए मेरे साथ, आम, इसे युवा, आम और युवा। दे के साथ जब भी आर आता है तो इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लिखते हैं ऐसे और बोलते हैं दे आ, दे आ, दे आ, दे आ, दे आ। जब भी ही के साथ इज आता है इसको हम बोलते हैं मेरे भाई हीज। क्या बोलते हैं मेरे भाई, इससे बोलते हैं हीज, 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 है ना। जब भी मेरे भाई शी के साथ इज आता है तो इसे क्या बोलते हैं, शीज, 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 शीज। और जब भी मेरे भाई वी के साथ आर आता है तो इसे बोलते हैं वी आ, वी आ, वी आ, वी आ, वी आ। इज दैट क्लियर एवरीवन।
अब फिर से दोबारा आप जब मैं बोलूं उस हिसाब से आपको क्या करना है, कॉपी करना है। मैं आपको 1 बोलूंगा तो आपको बोलना है आम। क्या बोलना है, आम। मैं 2 बोलूंगा तो आपको बोलना है युआ, युआ। मैं 3 बोलूंगा तो आपको बोलना है देया। मैं 4 बोलूंगा तो आपको बोलना है हीज। मैं 5 बोलूंगा तो आपको बोलना है शीज। मैं 6 बोलूंगा तो आपको बोलना है वी आर। क्या बोलना है, वी आर। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। 1, फटाफट से बोलिए, क्या बोलेंगे, 1, 1 आम। मैं एक बार बोलूंगा, आपको 3 बार बोलना है। 1 आम, आपको 3 बार बोलना है, आम आम आम। परफेक्ट, गुड। 2 यू आर, रिपीट करिए, यू आर यू आर यू आर। परफेक्ट। 3 दे आर, तीसरा नंबर बैक साइड, दे आर दे आर दे आर दे आर दे आर। गुड। 4 नंबर हीज, हीज हीज हीज। परफेक्ट। शी इज, शीज 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 शीज। वंडरफुल वंडरफुल, बहुत बढ़िया। वी आर को क्या बोलेंगे, वी आर वी आर वी आर एंड वी आर। क्लियर। अब इनके साथ क्या लगाते हैं हम, अब इनके साथ क्या लगाते हैं, इनके साथ हम बताएंगे ये क्या है, ये कौन है, ये कैसे हैं, ये कहां है। ठीक है, इनके साथ क्या है, कैसे हैं, कौन है, क्या है, इनके साथ हम कुछ ऐड ऑन करेंगे। आप मेरे साथ प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, आ जाइए, प्रैक्टिस करेंगे मेरे साथ। फिर से मैं बता दूं, बैच का नाम है स्पीड स्पोकन इंग्लिश। स्पीड स्पोकन इंग्लिश बैच आप लोगों का है, जहां पर आप लोगों को बिल्कुल 0 से क्लासेस मिल रही हैं। बहुत बढ़िया, ठीक है, स्पीड स्पोकन इंग्लिश में कराऊंगा सब कुछ। तो यहां पर देखिए, अभी मैंने आपको बताया, ये देखिए, अभी मैंने आपको क्या बताया कि आई एम को शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, आम। यू आर को यू आर, दे आर को दे आर, हीज शीज एंड वी आर, है ना। तो आम, यू आर, दे आर, हीज शीज एंड वी आर। इनके साथ हम एडजेक्टिव, नाउन और प्रपोजिशन लगाते हैं। क्या लगाते हैं यहां पर, एडजेक्टिव, नाउन और प्रपोजिशन, मतलब कोई क्या है, कैसा है और कहां है। कुछ एक एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा, मैं चाहता हूं मेरे साथ आप बताएं। अब देखिए, बेसिक लेवल से इंग्लिश बोलना सीख रहे हैं। यहां पर आपके पास अगर मान के चलिए कुछ इंग्लिश का सेंटेंस है, हिंदी में, हिंदी का सेंटेंस है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब। जैसे मैं मोहित हूं, मैं मोहित हूं, तो इंग्लिश में क्या करना है, जो सब्जेक्ट पहले वाला है वो वैसे का वैसा ही रहेगा, वो वैसे का वैसा ही रहेगा, और लास्ट से जो भी कुछ है वो आपको फॉलो करना है। तो लास्ट से क्या है भैया, हूं, फिर क्या है, मोहित। तो लास्ट वाला वर्ब यहां आ गया और मोहित का ऑब्जेक्ट यहां आ गया, है ना। तो मैं मोहित हूं, आई एम मोहित, आई एम मोहित। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए। मैंने कहा मैं संदीप हूं, ठीक है, मैं संदीप हूं। अब क्या करना है मेरे भाई, शुरुआत में जो सब्जेक्ट शुरुआत वाला है इसको वैसे के वैसे लिए आए। अब छोटे भी सेंटेंस, मैं कहता हूं छोटा सेंटेंस हो चाहे दुनिया का बहुत बड़ा सेंटेंस हो, आप हमेशा उसे पीछे की तरफ से लेके चलिए, ठीक है, आगे की तरफ। तो आगे वाला हमने आई कर लिया, पीछे में क्या है, हूं। हूं को हमने क्या बोला, एम, और क्या बचा, संदीप, है ना। तो ये सेंटेंस बन गया। अब आई एम को शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, आम, साथ में क्या है, संदीप। तो सेंटेंस क्या हो गया हमारे पास, आम संदीप। क्या हो गया हमारे पास, आम संदीप। सारे बच्चे सबसे पहले अपना अपना नाम बताओ मुझे, अभी के अभी नाम बताओ, सारे बच्चे अपना अपना नाम बताओ, आम लगाकर अपना नाम बताओ, जल्दी कमेंट करो अपने अपने नाम। सारे बच्चे अपने अपना नाम कमेंट करो फटाफट से, चैट बॉक्स के अंदर सारे बच्चे करेंगे ये। गुड, सारे बच्चे, जितने बच्चे क्लास कर रहे हैं, सारे बच्चे अपना आम लगाकर अपना अपना नाम बताओ जल्दी से मुझे। और जो मैं आपसे पूछ रहा हूं वो मुझे बताना है, जो मैं आपसे पूछ रहा हूं वो मुझे बताना है। बहुत बढ़िया।
आपको क्लास में कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है? एक बार तो मुझे बताओ वाओ, एक बार मुझे वाओ करके बताओ, क्लास में मजा आ रहा है। दूसरा चीज मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं, दूसरा चीज मैं पूछ रहा हूं, जो ये इंग्लिश में आप लोगों को, ये आप लोगों की जर्नी शुरू कर रहा हूं, ये मुझे बताइए, मैं फन के साथ कराऊं या प्रेशर के साथ कराऊं? ये भी मुझे बता दीजिए, फन के साथ या प्रेशर के साथ? फन के साथ या प्रेशर के साथ? फन भी इंक्लूड करूं और प्रेशर के साथ? आप मुझे बताइए कैसे। मुझे जो अच्छा लगता है वो फन अच्छा लगता है, कि हम थोड़ा मौज मस्ती के साथ आगे चलेंगे तो बड़ा मजा आएगा। यस और नो? थोड़ा सा हम मौज मस्ती करते हुए आगे चलेंगे तो हमें ज्यादा मजा आएगा। यस और नो? बहुत बढ़िया, ग्रेट ग्रेट, बहुत बढ़िया, फैंटास्टिक, मजा आ रहा है। यू ऑल आर एंजॉइंग दिस क्लास, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। एक एक बच्चा इस क्लास को शेयर करते रहना, आपके आस पड़ोस में, मोहल्ले में, सोसाइटी में, घर में, देश में, विदेश में, कोई भी कजन है, रिश्तेदार है, रिलेटिव है, आप इस वीडियो को शेयर करना, उनको बताना दुनिया सिखाती है, संदीप सर आप लोगों को इंग्लिश का दोस्त बनाएंगे, वो भी मस्ती के साथ। और कहना चाहूंगा, मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। एक बार फिर से, मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है, हौसलों से उड़ान होती है। तो संदीप सर के हौसले बुलंद हैं। आप लोगों को इंग्लिश बुलवाने की इस जर्नी में आप लोगों के साथ हूं, था और रहूंगा। मैं संदीप आपके सपनों को सपोर्ट करता हूं, करता था और करता रहूंगा। तो हमने डिसाइड कर लिया कि हम फन के साथ चलेंगे। बहुत बढ़िया, फन के साथ चलेंगे। अब जल्दी जल्दी मुझे बताइए, जैसे मैंने बोला मैं खुश हूं, मैं खुश हूं, इसे इसकी छोटी छोटी ट्रांसलेशन आप मुझे बताइए, बिल्कुल बेसिक बेसिक। यस निधि, बिल्कुल छोटी छोटी ट्रांसलेशन मैं पूछ रहा हूं। मैं खुश हूं, जल्दी जल्दी बताइए मैं खुश हूं। सारे बच्चे स्पीडली बताइए, जल्दी जल्दी चैट करिए, जल्दी जल्दी चैट करिए। मैं खुश हूं, जल्दी जल्दी बताइए। मैं और मैच करते रहिए, बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूं। तो आई एम को शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? आम। तो क्या हो गया? आई एम हैप्पी। जल्दी जल्दी बताइए। मैं फ्रेंडली हूं, मैं फ्रेंडली हूं, जल्दी जल्दी बताइए। सारे बच्चे जल्दी जल्दी बताइए, मैं फ्रेंडली हूं। क्या बोलेंगे? मैं फ्रेंडली हूं। आई एम फ्रेंडली, आई एम फ्रेंडली, तीन तीन बार बोलिए इसे, तीन तीन बार। आई एम फ्रेंडली, आई एम फ्रेंडली, आई एम फ्रेंडली। मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूं आप लोगों की, यशपाल राहुल, ठीक है? चलिए फटाफट से। मैं एक टीचर हूं, मैं एक टीचर हूं। यहां पे सारे नॉन एक्शन बेस्ड सेंटेंस हैं। मैं एक टीचर हूं, जल्दी जल्दी बताइए। मैं एक टीचर हूं, जल्दी जल्दी बताइए। मैं एक टीचर हूं। आई एम अ टीचर। जो भी सेंटेंस आया 3 बार रिपीट करना है भाई मेरे, 3 बार। आई एम अ टीचर, जल्दी जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी, जल्दी जल्दी फटाफट प्रैक्टिस करिए, मेरे साथ प्रैक्टिस करिए। क्योंकि जो मैं आपको बताऊंगा, जो मैं आपको सिखाऊंगा, उसमें मैं आपको प्रैक्टिस भी कराऊंगा, उसमें मैं आपकी प्रैक्टिस भी कराऊंगा। आ जाइए। मैं आपके साथ हूं, मैं आपके साथ हूं, जल्दी बताइए। मैं आपके साथ हूं। निधि, यशपाल, राहुल, विक्रम, अमन, गुड़िया, संतोष, निखिल, जितने भी बच्चे क्लास कर रहे हैं, मैं आपके साथ हूं। जल्दी जल्दी बोलिए, बोलिए, टाइप करिए जल्दी जल्दी। मैं आपके साथ हूं। आई एम विद यू, आई एम विद यू। मैं आपके साथ हूं, आई एम विद यू। मैं होशियार हूं, मैं होशियार हूं, जल्दी बताइए। मैं होशियार हूं, मैं होशियार हूं। बहुत बढ़िया, 3 टाइम्स बोलते ही। देखिए प्रॉब्लम में मैं आपको बताता हूं, प्रॉब्लम कहां है? प्रॉब्लम आपके वोकल कोड्स में है। आप मन मन में बहुत अच्छी इंग्लिश बोलते हैं, सपनों में तो आप किसी को अपने सामने समझते ही नहीं, है ना? कि ट्रंप भी आपके सामने कुछ नहीं, लेकिन रियल लाइफ में कुछ इसलिए निकल रहा क्योंकि आपने निकाला नहीं है। जो भी मैं यहां पर सेंटेंस दूं उसको 3 टाइम्स चिल्ला चिल्ला कर बोलिए, चिल्ला चिल्ला कर बोलिए। बहुत बढ़िया। मैं होशियार हूं, आई एम स्मार्ट, आई एम स्मार्ट। मैं क्लासरूम में हूं, जल्दी बताइए। मैं क्लासरूम में हूं, मैं क्लासरूम में हूं। बहुत बढ़िया। मैं क्लासरूम में हूं। आई एम इन द क्लासरूम, आई एम इन द क्लासरूम। आप ईमानदार हो,
आप ईमानदार हो, जल्दी बताइए, आप ईमानदार हो। सारे सारे बच्चे प्रैक्टिस करिए, बिल्कुल, आप ईमानदार हो। यू आर ऑनेस्ट, यू आर ऑनेस्ट, यू आर ऑनेस्ट। आप बढ़िया हो, आप बढ़िया हो, जल्दी बताइए, आप बढ़िया हो, जल्दी जल्दी बताइए। बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तीन तीन बार बोलते रहिए, तीन तीन बार बोलते रहिए। यू आर ग्रेट, यू आर ग्रेट। हम दोस्त हैं, हम दोस्त हैं। वी आर फ्रेंड्स, वी आर फ्रेंड्स। यह आसान है, कोई चीज बोलते ना यह आसान है, तो यह के लिए क्या बोलते हैं? इट, और इट के साथ ही ज्यादा तो बोलते हैं इट्स, इट्स। तो यह आसान है, क्या बोलेंगे? इट्स इजी, इट्स इजी, है ना। फिर से बता दूं कि बैच का नाम है स्पीड स्पोकन इंग्लिश। आपको जो भी बताऊंगा वो आपकी प्रैक्टिस और क्विज करवाऊंगा। सर्वाइवल मेथड आज मैंने आपको बताया। सर्वाइवल मेथड क्या है? नॉन एक्शन सेंटेंसेस एसएमआर बेस्ड कौन से होते हैं ये बता रहा हूं आज मैं। स्पीड स्पोकन इंग्लिश बैच, इस बैच में यहां आपकी पहली आज फ्री क्लास मैंने आपको दी है। 70+ क्लासेस आप लोगों को मिलेगी मेरे भाई। 70+ क्लासेस में आपकी जिंदगी बदल दूंगा, इस बात की गारंटी है, ठीक है। तो यहां पर आप लोगों को क्या करना है, बहुत कुछ मैं आपको सिखाऊंगा। आप लोगों को जल्दी से नंबर्स का स्क्रीनशॉट लेना है, राइट, और इस क्लास को ज्यादा ज्यादा शेयर करना है लोगों के साथ। स्पीड स्पोकन इंग्लिश कहां पे बैच चल रहा है? डीएसएल क्रांतिकारी बैच चल रहा है, ठीक है। और इस क्लास को जल्दी से, इस चैनल पर पहली बार है तो आप सब्सक्राइब करें ताकि संदीप सर की वीडियोस आपको हमेशा यूं ही मिलती रहे। थैंक यू सो मच एवरीवन। ज्यादा ज्यादा अपनी इस वीडियो को शेयर करें, और मेरी ब्लेसिंग्स इस सफर में आप लोगों के साथ हैं, और कहूंगा लो सफर शुरू हो गया। चले गाइस, टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू। होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। आप लोगों ने इस क्लास के अब एंड तक आ गए हैं तो एक बार जरूर लिखिएगा, आप एक बार जरूर मेरे साथ लिखिएगा, आई एम द बेस्ट। एक बार अपने आप एक बार कमेंट में लिख दीजिए, आई एम द बेस्ट। मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आई एम द बेस्ट। आप बेस्ट हैं, आप ग्रेट हैं, आप महान हैं। चले, टेक केयर एवरीवन।